नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशेश्वर और आज हम लोग आए हैं सिकिदरी घाटी, जिसे झारखंड सरकार ने पर्यटक क्षेत्र घोषित किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो हमारी सिकिदरी घाटी है कितनी खूबसूरत है। पहले यहाँ बड़े बड़े जंगल पेड़ हुआ करते थे और बहुत सारा जंगल था, मगर सिकिदरी पावर प्लांट जब बैठा तो वो प्लांट बैठाने के चलते पेड़ों को काट के, जंगल को काट के हटा दिया गया। साथियों देख सकते हैं, कुछ खोने के बाद कुछ पाया जाता है। उसी तरह का हम लोग सिकिदरी जो पावर प्लांट लगा तो उससे हमारे जंगल ख़त्म हो गए, पर सिकिदरी पावर प्लांट के कारण हमें एक सुंदर सी घाटी मिली है जिसे हम लोग सिकिदरी घाटी कहते हैं। और आज हम आए हुए हैं, जो हमारे साथ एक साथी है जो बगल के गांव में रहते हैं, उन्हीं से जानते हैं सिकिदरी घाटी के बारे में। नमस्कार अशेश्वर जी। तो ये हमारे सिकिदरी घाटी है, इसको सिकिदरी घाटी के नाम से नेट पर लोग वायरल कर रहे हैं। और यहाँ पर छोटा छोटा झरने भी हैं बगल में, वो नीचे घाटी में बहती है और उसको भी लोग वायरल कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर पर्यटकों की आने का संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और पिछले करीब समथिंग 20 दिन से हम यहीं पर अपना व्यवसाय चालू किए हैं। लोगों को तरबूज काट काट कर प्लेट में दे करके उनको खिलाते हैं। और ये गर्मी के मौसम है, इसलिए लोग बहुत चाव से खाते हैं। और वो मेरा तरबूज लाल रहता है, कलर भी अच्छा दिखता है। उसके बाद लोकल गांव का रहता है तो वो मीठा सा जाता है। हम लोग का जो पहाड़ी क्षेत्र का मिट्टी में तरबूज बहुत अच्छा क्वालिटी का उगता है। और इसको हम पर्यटक जो आते हैं उनको कुछ बोल करके, उनको कुछ थोड़ा सा फोर्स करके उनको खिलाते हैं कि आप एक बार आप खाइएगा तो फिर बार बार खाइएगा। और इस तरह से इस घाटी में हम एक व्यवसाय थोड़ा सा किए हुए हैं, जो कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और यहाँ के आने वालों के लिए कुछ सुविधा दे पा रहे हैं। तो खिलेश्वर जी, आपसे जानना चाहता है, आपके दिमाग में ये कैसे लगा कि हम इस घाटी में आके तरबूज बेचें, वो भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए नौजवान साथी हैं। हाँ, आपका कहना ठीक है। आप हो सकता है अगर मेरे जीवन के विषय में कुछ अगर सर्च करके आए हैं तो हम एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। और 2006 में ही हम ग्रेजुएट कंप्लीट हुए हैं। 2006 में ही हम ग्रेजुएट कंप्लीट हुए हैं। और हम देखें कि किसी प्रकार का सर्विस का कोई हमको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम आर्ट्स से पढ़े थे। और बहुत दिनों बाद आप जान सकते हैं कि जब हम 2006 में ग्रेजुएट हुए हैं तो हमको लगता है आज लगभग 18 वर्ष हो गया कि 18 वर्ष पुराना हम ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। लेकिन इन 18 वर्षों में हमको किसी प्रकार का रोजी रोजगार कहीं से नहीं मिला। हमने बहुत बार ट्राई किया किसी प्राइवेट क्षेत्र में। कुछ दिन हमने सिक्योरिटी गार्ड देखा बन करके, लेकिन वहाँ पर देखा कि वो जो सीनियर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड का कंट्रोल के लिए 4-5 व्यक्ति सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए एक सीनियर रखा जाता है। वो सीनियर बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे हमको, मेंटली हैरासमेंट करने की कोशिश करते थे। तो बाद में हम उस चीज़ को भी छोड़ दिए। और इसी तरह बहुत अन्य क्षेत्रों में हम लेबर कुल्ली करने के लिए बेंगलोर गए, चेन्नई गए, केरला तक गए। और काम करने के लिए कि हम पूरा भटकते रहे, पूरा इंडिया में हम काम लेबर कुल्ली करते रह गए। लेकिन हमको कहीं पर वो सरकारी जॉब तो नहीं कहिए, एक जीने खाने भर का जॉब अगर मिल जाए तो ऐसा कहूँ हमको नहीं लगा। अब इसमें हम ये सरकार का दोष देंगे कि किसे, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकारी नीति ऐसा बना नहीं पाती है, सरकार का नीति ऐसा बन नहीं पाता है कि वो बेरोजगारों को रोजगार सृजन कैसे करें, इस पर बात नहीं करते हैं। सरकार केंद्र पर आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति दुनियादारी करते रहते हैं, है ना। तो ये अच्छा नहीं लगता है। अरे आप रोजी रोजगार के विषय में बात करो, कोई बड़ा सा प्लांट डालो जिसमें 5 लाख लोगों की रोजी बने, रोजगार बने, कुछ ऐसा कीजिए। और
हम इन्हीं सब को देखते हुए, सरकार की नीतियों को जानते हुए, करते हुए हम अपना एक व्यवसाय चालू किए। मेरा ससुराल पड़ता है इसी रोड में, सिकदरी घाटी से होकर के हम अपना ससुराल जाते हैं जेना मोड़ टालवालीडी। और हम आने के क्रम में देखें, गर्मी का मौसम था, एक शादी अटेंड करने के लिए हम गए थे। तो हम आने के क्रम में देखे कि रोड के किनारे एक लेडीज़, एक गरीब लेडीज़ 2-4 तरबूज रखी हुई थी, 2-4 खीरा रखी हुई थी। और हमने देखा कि कुछ जो पथिक हैं, कुछ पर्यटक हैं जो इस रोड से गुजरते हैं, रांची से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, इसी रोड से गुजरते हैं। और हमको लगता है कि इस रोड में झारखंड का कम से कम 30% व्यवसाय इसी रोड में होता है, ये सिकदरी घाटी होते हुए झारखंड का। और हम जब ससुराल से आ रहे थे तो देखे एक लेडीज़ इस तरह से बेच रही थी। तो मेरा दिमाग में ठनका कि गर्मी का मौसम है, हम भी अगर कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। तो ये गर्मी है और ये पहाड़ है, तो पहाड़ में आप देख सकते हैं कि एक आम का यहाँ पेड़ है और यहाँ पर छाया रहता है। तो हमने देखा कि इस छाया के वजह से लोग, चूँकि गर्मी था तो लोग कुछ देर रुकते हैं यहाँ पर, 2 मिनट 5 मिनट अपना रुकते हैं। तो हमको लगा कि लोग तो रुकते हैं, लोग काफ़ी दूरों से सफ़र में आते हैं और उनको भूख और प्यास ज़रूर लगा रहता होगा। तो हम एक सोचे कि चलो क्यों नहीं लोकल तरबूज को गांव से उठा करके उनको काट करके अच्छा बढ़िया से लोगों को उनको खाने के लिए दें, क्योंकि तरबूज में ऐसा कुछ होता है कि वो प्यास और भूख दोनों एक साथ उसका कंट्रोल हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो एक चलिए 10 रुपये का हम बनाते हैं, एक भर प्लेट तरबूज बनाते हैं। आप आइए देख सकते हैं सामने से मेरे तरबूज का प्लेट। और उतना सा जब लोग खाते हैं तो लोगों का भूख और प्यास दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, और इसलिए हम इस व्यवसाय को चालू किए। बादे अभी क्वेश्चन कर देगा। यही मेरा व्यवसाय है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का हम प्लेटिंग करते हैं और ये 10 रुपये का देते हैं। और हमको लगता है कि इस तरह का जो प्लेटिंग है रांची में करीब 20 रुपया लिया जाता होगा, लेकिन हमको खुशी है कि 10 रुपया में लोगों का भूख और प्यास हम कुछ तो कम करने में सक्षम हैं, एक लोकल व्यक्ति होकर के और हम ग्रेजुएट व्यक्ति होकर के। तो खिलेसर जी, जो ये घाटी जो आप यहाँ जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या अन्य लोगों के लिए भी कुछ रोजगार की व्यवस्था हो सकती है ई रोड में, ई घाटी में? हाँ, ज़रूर हो सकते हैं। जैसे कि हम तो एक ये प्यास बुझाने के टाइप का थोड़ा सा किए हैं, लेकिन अभी अगर अन्य सीज़न आ जाए, जैसे ठंडे के मौसम आने वाली है, तो उस समय यहाँ पर ये चाय लोगों को अगर पिलाया जाए, एक अच्छा किस्म का आयुर्वेदिक रूप का चाय अगर उनको पिलाया जाए तो वो लोग ज़रूर रुक करके पिएंगे। तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस घाटी का कैसे विकास हो, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सुने हैं, आज तक तो गए नहीं हैं। हम चूँकि झारखंड से रहने वाले हैं और ये सिकदरी घाटी के अगल बगल ढेलुआ खुट्टा हरातू गांव से हैं, जिला रांची पड़ता है। हम अभी तक गए नहीं, लेकिन सुने हैं कि पतरातू जो घाटी है इसी तरह का कुछ है और वहाँ पर सरकार ने उसको सौंदर्यीकरण किए हैं और वो बहुत अच्छा तरीक़े से किए हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार थोड़ा सा इस सिकदरी घाटी को भी एक मनोरम दृश्य देने का प्रयास करें और इस घाटी को भी एक बढ़िया पर्यटक स्थल घोषित करें। तो खिलेसर जी, आप जान रहे हैं कि आप लोकल निवासी हैं और बगल के गांव में निवास करते हैं, तो यहाँ तो बगल में झरना भी है और ये रोड में फिर क्या झरना बाबा का भी स्थल है, उसके बारे में कुछ कहें? हाँ, इस रोड में ही बीच में यहाँ से करीब 2 किलोमीटर अगर हम सिकदरी की ओर जाते हैं चढ़ान पर, तो बीच में एक झरना बाबा आते हैं। वहाँ पर वो बजरंगबली जी का मूर्ति स्थापित किए हुए हैं और काफ़ी पर्यटक वहाँ पर फिर रुकते हैं और जो झरना है उसका ठंडे पानी से अपना मुंह हाथ धोते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा सुकून और संतुष्ट महसूस करते हैं। तो आज
हम सिकिदरी घाटी में आए हुए थे। मेरा भी घर घाटी के अगल बगल ही है, पर हम रांची में रहते हैं और जल्दी टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत दिनों के बाद खिलेसर जी के बुलावे पे आया हूँ और देख सकते हैं सिकिदरी घाटी कितना मनमोहक दृश्य है। ठंडा के समय में अगर आइएगा तो ये पहाड़ी आपको शिमला का एहसास दिलाएगी कि खिलेसर जी का चाय मिल जाएगा। और आने वाले हम लोग भी लोकल लोगों से निवेदन करते हैं कि यहाँ आए और घाटी में विकसित करने के लिए अपना अपना सहयोग दे, कुछ ना कुछ रोज़गार की व्यवस्था करें, जिससे आपके और आपके परिवार की आमदनी और रहने का स्तर में सुधार हो। खिलेसर जी के पास हम आए, जो आज पहली बार जो तरबूज बेच रहे थे, और हमको बुलाए कि असेसर जी आइए। कम से कम बहुत दिन से आपसे मिले भी नहीं है, क्योंकि ये खिलेसर जी मेरे साथ हम लोग दोनों मजदूरी किया करते थे, मगर आज ये व्यवसाय को थोड़ा सा चेंज किए हैं और बोले कि कुछ स्टार्टअप, हमारे मोदी जी का कहना है कि स्टार्टअप करिए, कुछ करने के लिए कुछ मेहनत करना ही। बोले कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना देश के बहुत सारे राज्यों में भ्रमण किया और कार्य भी किया, मगर हमें वो संतुष्टि नहीं मिली जो आज मैं 2 रुपया का तरबूज बेच के जो संतुष्टि पाता है। ठीक, तो हमारा तो कहना नहीं है, एक यही है कि आप तो जान गए कि हम एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, चाहे किन्हीं का भी सरकार रहे, मोदी जी का रहे, चाहे राहुल जी का रहे, चाहे कोई अन्य निर्दलीय किन्हीं का भी रहे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए देश पे रोज़गार जनरेट करें, और ये जाति पाति हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करते रहें। मेरा यही आपसे गुजारिश है, और हमको अच्छा लग रहा है कि हम एक स्टार्टअप कर पाए हैं और इसको हम एक बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। धन्यवाद।